कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज खुद ही लिखना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली थी उसमें मैंने 8 चैप्टर का बेसिक कराया था। जिस बच्चे ने वो बेसिक वीडियोस नहीं देखी है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। सबसे पहले जाइए और बेसिक क्लासेस ले लीजिए, क्योंकि बच्चों बेसिक ही हमें 0 से हीरो तक लेकर आता है। डियर स्टूडेंट, जिन बच्चों ने बेसिक किया होगा मेरे साथ उनको ये क्लास स्मूथली समझ आएगी, और जिनके बेसिक क्लियर नहीं होंगे उनको कितना भी अच्छे से समझा लो उनको ये चीज़ हार्ड ही लगने वाली है। तो सबसे पहले जाइए और जाकर अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आज की क्लास सीधा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो रीडिंग करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। पहले इसकी इतनी बात को समझते हैं। ये कहता है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें जो वाला पॉइंट राइट एंगल है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, उस पॉइंट का नाम स्पेसिफाई कर दिया इसने कि वो क्या लेना है, B लेना है। अगर ये B लेना है तो मेरी मर्जी है, मैं इसको A ले लूँ, इसको C ले लूँ, या फिर इसको A ले लूँ या उसको C ले लूँ। A C के लिए कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है, बट बी के लिए इसने पोजीशन को क्या कर दिया बच्चों, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, ये वो राइट एंगल किस पर होगी, बी पॉइंट पर ही होगी। आगे देखते हैं, आपको ए बी दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, और आपको बी सी कितना दिया है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। और डिटरमाइन करने के लिए कहा है कि साइन ए निकालो, कोस ए निकालो, और दूसरे पार्ट में कहा है बच्चों साइन सी निकालो और कोस सी निकालो। देखो इसने दोनों पार्ट में क्या किया, एक्यूट एंगल को चेंज किया। इस वाले पार्ट में आपको ए एंगल पर निकालने के लिए बोला, और इस वाले पार्ट में आपको सी एंगल पर निकालने के लिए बोला। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था बच्चों कि जिस एंगल पर निकालना है, मान लीजिए आपको साइन सी निकालना है, ठीक है, तो जिस एंगल पर निकाल रहे हो ना, ये देखना है उस लाइन पर क्या 2 एंगल बन रहे हैं। आपने देखा हाँ, अगर मैं साइन सी और कोस सी निकालूं तो वो दोनों एंगल इस लाइन पर है, तो ये मेरा क्या रहेगा, उस केस में बेस रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा बच्चों, परपेंडिकुलर रहेगा, और ये रहेगा आपका हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं साइन और कोस के लिए जो आपको रेशियोज का रिलेशन बताया था, उसकी क्या ट्रिक बताई थी बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था लाल कक्का, जिसमें साइन के लिए आएगा आपका रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, और कोस के लिए आपका आएगा रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आपने देखा आपके पास अगर साइन सी निकालो ना, बेस भी है, आधार है, आपके पास लंब भी है, बट आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण नहीं है, तो आप उसको कैसे निकालोगे। आपको एक थ्योरम याद होगी जो कि आपने बचपन में की होगी, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो आप क्या कहोगे, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PT क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना हो, एक रिलेशन आपको देती है कि ऑलवेज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस में बच्चों बेस के स्क्वायर के, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल दो, बेस का स्क्वायर निकालो, उन दोनों को ऐड कर दो तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम इस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर बात करूं कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा किसके, लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, अब आप इस केस में देखो आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है, तो आप कहोगे AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर और प्लस में बच्चों BC का स्क्वायर। अब आप वैल्यूज रखोगे, AB आपके पास कितना है, 24 है, 24 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, प्लस में BC कितना है बच्चों, 7 है, 7 का भी क्या कर दोगे, स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा आपका
AC स्क्वायर के। 24 का स्क्वायर बच्चों सबको याद होगा, बहुत ही इजी सा होता है 576, और 7 का स्क्वायर आपका होता है 49। ये क्या आ गया आपका AC का स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको स्क्वायर डायरेक्ट याद नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, 24 की 24 से मल्टीप्लाई। अब हम इसकी ट्रिक करेंगे कि हम शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करोगे, इस 4 की 4 से मल्टीप्लाई करो। ट्रिक ये है, पहले इस साइड वालों की इस साइड वाले से मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। आप लेके जाओगे कैरी 1। फिर क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 की 4 से करोगे 8 आएगा, इधर भी 2 है, 2 4 जा कितना होता है 8 होता है। जो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई उसको ऐड करो, 8 और 8 कितना हो गया 16, और ये 1 कैरी का था, इसको भी नहीं भूलना। 16 और 1 कितना हो गया बच्चों 17 हो गया। अब आप फिर से क्या करोगे, 1 कैरी लेकर जाओगे। अब राइट हैंड साइड में जो दोनों नंबर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, और वो कैरी का था तो कितना हो गया 5। ये तरीका है आपका शॉर्टकट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं, पहले दोनों लेफ्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करो, जो आया वो लिखो और बाकी का कैरी ले जाओ, जो आगे वाला, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मली करते हैं। फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उनको ऐड करो, ऐड करके उसमें कैरी भी ऐड करो। फिर जो आएगा वो लिखो और जो कैरी जा रहा है उसको कैरी में ले जाओ। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों नंबर है इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी आएगा उसमें वो कैरी भी ऐड करो। तो आपके पास क्या आ जाती है मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की कि क्या आएगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आप कहोगे हमने 576 में 49 ऐड किया तो आपके पास आएगा 625। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ना, ये तो AC के स्क्वायर की आई है, बट हमें AC का स्क्वायर थोड़ा चाहिए, हमें तो AC चाहिए। इसका मतलब मुझे ये स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये स्क्वायर यहाँ से हटाने का मतलब इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड में। जब आप इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर अपनी साइड से दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। जैसे प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, ऐसे ही ये भी क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर आपको क्या याद, आपको पता होगा कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 25 का होता है। कैसे होता है कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो मैं बता देती हूँ। AC का आपके पास क्या वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर। कैसे आई बच्चों, देखिए 625 के आप करोगे फैक्टर कीजिए तो आप कहोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर कहोगे 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो आप ये देखो क्या दो दो के पेयर बन रहे हैं, टुकड़े बन रहे हैं। तो आप कहोगे हाँ, एक 5 और 5 का पेयर ये रहा, एक 5 और 5 का पेयर ये रहा। इस 5 वाले पेयर में से एक 5 उठाओ, इस वाले में से भी एक 5 उठाओ, और आप कहोगे इन दोनों का क्या है, स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आई बच्चों 25, और ये क्या बन गया 25 का स्क्वायर। फिर इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हुआ तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी बची, 25 बची। ठीक है, ऐसे हम निकालते हैं किसी का भी स्क्वायर रूट, कि हम उसके फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर पेयर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपके पास इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड हैं। अब आप आराम से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में कहा गया साइन C निकालना है और कोस C निकालना है। तो बच्चा सबसे पहले चले जाओ, C एंगल कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब जब आपको साइन C निकालना है तो आपके पास रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। और कोस C निकालना है तो आपके पास रिलेशन क्या है, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आप कहोगे आपके लिए इन तीनों में कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये मेन बात होती है। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, जिस लाइन पर 2 एंगल बन रहे होंगे वो आपका बेस होगा, वो आपका आधार होगा। तो इस केस में जब आपको C एंगल पर चीजें देखनी है तो ये होगा बेस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये होगा बच्चों आपका हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब साइन C की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 24 अपॉन 25। समझ आया। कोस C की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 7 अपॉन
25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करा दूंगी। आगे देखो बच्चों, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा गया, सॉरी ये सेकंड पार्ट था जो मैंने पहले करा दिया। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है साइन ए और कोस ए, ठीक है। मैंने साइन से और कोस सी वाला पहले करा दिया। अब हम देख लेते हैं कि हम साइन ए और कोस ए कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो रिलेशन तो वही रहना है। साइन के लिए क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, और कोस के लिए क्या रहेगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। अब आप ये कहो कि एंगल चेंज हो गया, एक्यूट एंगल। पहले सी पर बात कर रहा था, अब किस पर बात कर रहा है बच्चों, इस ए पर। और इसका मतलब अगर एंगल चेंज हुआ है तो वैल्यूज भी चेंज हुई होगी। कैसे, जिस वाली लाइन पर दोनों एंगल है वो बेस होता है। इसका मतलब ये ए बी, इस केस में मेरे पास क्या बन गया, बेस, और ये मेरा क्या बन गया बच्चों, परपेंडिकुलर, बेस के बिल्कुल साथ वाला। और ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज ही रहा, ठीक है। अब आगे देखो, आप कहोगे जब मैं एंगल ए पर बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, 7 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 25 है। जब मैं ए के बात में कोस की बात करूं तो बेस क्या है आपका, 24 है, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, 25 है। आपने देखा होगा दोनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस आया बच्चों। जब आप एंगल सी पर देख रहे थे तो साइन की वैल्यू आई थी 24/25, लेकिन जब आपने एंगल ए पर देखा तो वैल्यू चेंज हो गई, कोस ए की वैल्यू हो गई 24/25। ऐसे ही जब आप एंगल सी पर कोस निकाल रहे थे तो वो 7/25 आया था, बट जैसे ही आपने एंगल चेंज किया तो ये 7/25 किसकी वैल्यू बन गई, साइन ए की। इससे हमें पता चला कि अगर एंगल चेंज होंगे ना तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो बच्चों आगे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि अगर वो किसी स्पेसिफिक एंगल पर बात करे कि साइन ए निकालो, टेंजेंट ए निकालो, इसका मतलब आपको ये सबसे पहले देखना होगा कि किस लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, और जिस लाइन पर दो एंगल बन रहे होंगे वो आपका क्या कंसिडर करके चलोगे, बेस कंसिडर करके चलोगे, ठीक है बच्चों। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको ये सिखाने की कोशिश की गई क्वेश्चन के थ्रू कि अगर आपके एंगल चेंज होते हैं तो वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ता है। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और बच्चों मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपका चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, और मैं ऐसे ही आप सबके लिए लगातार क्लासेस लेकर आती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू टुमारो।